हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू तिवारी फ्रॉम दृष्टि क्लासेस। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट, जो कि एनसीईआरटी की हनी ड्यू बुक से लिया गया है। इसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका नेम है द बेस्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स बिफोर यू रीड। तो इसमें बताया गया है कि कुछ डेट्स और पीरियड्स ऐसे होते हैं जो हमें हिस्ट्री में मतलब जो हमारे टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, दैट एवरी वन नोज़ एंड रिमेंबर्स देम, क्योंकि उनको सभी जानते हैं और सभी उसको याद भी रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। ये स्टोरी, ये जो हम रीड करने जा रहे हैं, द बेस्ट क्रिसमस डे इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये ऐसी ही एक डेट पर रिलेटेड स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की है, जो कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच 1914 में हुआ था। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही इवेंट्स और डेट्स दिए गए हैं जो आप सभी जानते हैं। फर्स्ट डेट है यहाँ पर 4 जुलाई 1776। ये है द डिक्लेरेशन डेट ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी जो अमेरिका की इंडिपेंडेंस हुई थी, स्वतंत्रता हुई थी, वो 4 जुलाई 1776 को हुई थी। इसको अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डेट इज़ देयर 17 दिसंबर 1903। ये है बिलबर्ग एंड ऑरविल, जो ब्राइट हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट को मेक किया था एंड रिमाइंडर, और उसको उन्होंने 12 सेकेंड्स तक एयर में रखा हुआ था, फ्लाइट कंटिन्यू रखी हुई थी। दैट कवर्स 120 फीट हाइट, यानी जो 120 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। नेक्स्ट डेट इज़ देयर 6 अगस्त 1945। ये है हिरोशिमा डे। इसको हिरोशिमा डे क्यों कहा जाता है? बिकॉज एन एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन दिस डे। ठीक है ना, हिरोशिमा पर इस दिन एटॉमिक बम गिराया गया था, इसलिए इसको हिरोशिमा डे के रूप में जाना जाता है, जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ देयर 30 जनवरी 1948। ये है इट इज़ द डेट ऑफ एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट वन 12 अप्रैल 1961, यानी ये डेट है जब यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट ऑन द अर्थ, यानी जो अर्थ पे अर्थ का परिक्रमा करने वाले यूरी गागरिन है ना, ये फर्स्ट पर्सन बने हुए थे इस दिन 12 अप्रैल 1961 को। नेक्स्ट इज देयर 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून, यानी यह वह डेट है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहुँचे थे इस दिन, इसलिए इस डेट को भी सभी याद रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेंड चैप्टर पर। ये भी स्टोरी एक ऐसी ही स्टोरी है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटफोर्ड, अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, यानी मैंने एक जंक शॉप, यानी ऐसी शॉप जहाँ पर ओल्ड मटेरियल्स रखे हुए रहते हैं। ब्रेडफोर्ड एक प्लेस का नेम है, ब्रेडफोर्ड पे मैंने एक जंक शॉप पर एक रोल टॉप डेस्क देखी या पाई। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। वह जो शॉपकीपर था उसने बताया कि यह 19th सेंचुरी की थी, लेकिन ये किसके बनी हुई थी? ओक ट्री से, ओक ट्री की वुड से बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं इसे लेना चाहता था, बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसे नहीं, मतलब वो इसी तरीके की एक टेबल लेना चाहता था, बट वो क्या थी? बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। ये जो जंक शॉप पर पड़ी हुई थी ये बहुत ही बैड कंडीशन, ये बुरी हालत में थी। द रोल टॉप इन द सेवरल पीसेस, ये जो टेबल थी ये कई सारे टुकड़ों में बटी हुई थी, यानी काफ़ी डैमेज थी। वन लेग क्लमजी मैंडेड, यानी एक जो उसका लेग था किसी तरीके से
थोड़ा मेंडेड मीन्स बनाया हुआ था, मेंडेड मीन्स जोड़ा गया था या उसको ठीक किया गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यानी इसकी एक तरफ सारे स्क्रैचेस बने हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये कैसे बहुत ही कम पैसों में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, जो राइटर था उसने सोचा कि मैं इसको ले सकता हूँ और मैं इसको रिपेयर, रिस्टोर का मीन्स यहाँ पे रिपेयर है, तो मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ। आई वुड बी अ रिस्क, सॉरी इट वुड बी अ रिस्क, यानी ये एक, लेकिन ये क्या है, एक रिस्क है, एक चैलेंज, और एक चैलेंज भी है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन उसको ये राउंड टेबल चाहिए थी, रोल टेबल। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, उसने उस जो शॉपकीपर है जंक शॉप का, उसको पे किया और उस टेबल को अपने घर ले आया, अपने वर्क रूम पर ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, यानी गैरेज के पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और मैंने इस पर काम करना, इसको रिपेयर करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस की इवनिंग को। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, मैंने उसको सही तरीके से खोल, रिमूव मीन्स हटा दिया, एक एक कर दिया उसको, और उसके सारे ड्रॉवर्स को खोल लिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर मीन्स होता है एक लेयर होती है जो कि सभी फर्नीचर्स पे आप देखते हो, कुछ डिज़ाइनेबल प्रिंटेड जो सरमाइका होता है उसको लगा रहता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे विनीर। इट्स लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, वह ऐसा लगता है, जो विनीर था वो इस तरीके का दिख रहा था जैसे उसको वाटर ने डैमेज कर दिया, इस कारण वह सभी जगह से निकलने लगा। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, यानी जो राइटर है कहना चाहता है कि जो वाटर और एयर है दोनों ने अपना काम कर दिया। अपना काम का मतलब है इस टेबल पर दोनों जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचा दिया, यानी इन्होंने इसको पूरा कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, जो लास्ट वाला ड्रॉवर था, सारे ड्रॉवर खुल चुके थे, वह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये टाइटली बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, जो राइटर है ये जो उसने मैंने बहुत अच्छे से, मतलब सावधानी पूर्वक अच्छे से उसको निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, तो अंत में उसने बिना किसी सोचे हुए ज़बरदस्त, यानी बिना किसी तरीके का अच्छा या बुरा उस टेबल के बारे में सोचिए, मैंने फोर्स को अप्लाई किया, यानी जोर से उसको खींचा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, यानी मैंने अपनी मुट्ठी से उसको टाइटली स्टक किया। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, और वो जो ड्रॉवर है वो खुल जाता है, उसमें मुझे खाली स्थान दिखता है। अंडर नीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर, और उस ड्रॉवर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉवर है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर है, उसके अंदर एक और ड्रॉवर ये बना हुआ है, तो उसके अंदर मैंने एक सीक्रेट ड्रॉवर और भी देखा। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और जो सीक्रेट ड्रॉवर था उसमें कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट आ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने उस सीक्रेट ड्रॉवर को भी खोला और मैंने पाया उसमें एक छोटा सा टिन का बॉक्स पाया। सेलो टैप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर्स, उस पर सेलो टैप से कुछ पेपर पे कुछ लिखा हुआ स्टक था या लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, यानी इस पर कुछ जल्दबाजी की राइटिंग में लिखा हुआ था, एग्जॉटिंग राइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 26, 1915, लिखा हुआ था कि ये जिम्स का लास्ट लेटर है जो मैंने 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया। टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और उस पर यह भी लिखा हुआ था जब समय आए तो उसको मेरे साथ ही वरी किया जाए, दफनाया जाए, जलाया जाए। I knew as I did it that it was wrong to me to open the box, मैं जानता हूँ कि यदि मैं इस बॉक्स को खोलूँगा, किसी की भी सीक्रेट चीज़ को खोल के अगर देखूँगा तो ये ठीक नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड, इट्स रॉन्ग। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स एंड इट यूजुअली डज, लेकिन ये जो ऊपर की जो स्लिप को पढ़ने के बाद जो अंदर से जो उत्सुकता या जो मन में बार बार लग रहा था खोलूँ या ना खोलूँ,
इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया और फाइनली मैं खोल ही देता हूँ। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप एड्रेसेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन यानी फिर उस बॉक्स के अंदर मुझे एक एनवेलप मिला जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था जो कि मिसेस जिम फर्सन का था। 12 कॉपर बीचेस, इन उनका एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट का डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो उस लेटर को बाहर निकाला, अनफोल्डेड मतलब उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, यह पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट डली हुई थी, December 26, 1914, 26 December 1914। डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell। उसमें लिखा हुआ था कि डियर कॉनी, मैं तुमसे बहुत ही खुशी मतलब मैं बहुत खुश मूड में, एक बहुत प्रसन्न मूड में तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि आज क्योंकि समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन, क्योंकि आज कुछ इतना अच्छा हुआ दैट आई मस्ट टेल यू, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अबाउट एट वंस, एक ही बार में। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल सुबह हम सभी जहाँ पे खड़े होते अपने खड़े होने के स्थान पर खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, यानी सुबह क्या थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यानी सभी जगह एकदम शांत और बिल्कुल शांति का वातावरण था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी भी न देखी, सुबह बहुत सुंदर लग रही थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग, इस तरीके से फ्रॉस्टी यानी शीतल और ठंडी और शांतिपूर्ण लग रही थी जैसे कि ये क्रिसमस की सुबह हो। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, यहाँ पे राइटर कहता है आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बी बिगिन इट बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से। बी बिगन इट, मैंने शुरू किया, बट द ट्रुथ लेकिन जो सच्चाई है आई एम ashamed टू से, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कहने पर। इन दैट फ्रिज बिगिन इट फर्स्ट समवन saw a white flag waving from the trenches, यानी ट्रेंचेस पर हम लोगों ने एक वाइट फ्लैग को उड़ते हुए लहराते हुए देखा। अपोजिट देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस साउटेड बैक, हम में से कुछ ने जब देखा कि क्या है तो हम में से कुछ चिल्लाए। सेम टू यू, कुछ लोगों ने चिल्लाया सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू कहा। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग a white flag, don't shoot lads, someone shouted, and no one did. Then there was another fritz up on the parapet and another, keep your heads down. I told the men it is a trick, but it was not. One of the Germans, यानी कि एक बार आवाज़ आती है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी, जब हम सभी उस आश्चर्य को देखते हैं तो हम में से कुछ लोगों ने उसको रिप्लाई भी दिया सेम टू यू फ्रेंड, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, कि मुझे लगा कि हाँ ये क्रिसमस की मॉर्निंग की विशेस ही होगी। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन द ग्रेट कोट, यानी उनमें से एक फिर आता है कोट पहने हुए, एंड वीविंग वाइट फ्लैग, और एक वाइट फ्लैग को हिलाते हुए। डोंट शूट लेट्स, शूट मत करना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाता है, एंड नो वन डिड, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पारपेट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे करो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उस व्यक्ति से कहा, इट इज़ अ ट्रिक,
but it was no. One of the Germans was waving a bottle above his head. उनमें से वन ऑफ द जर्मन्स में से एक ने अपनी बॉटल को अपने सिर पर रख लिया. इट इज क्रिसमस डे टॉमी. आज क्रिसमस का दिन है टॉमी. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू. यस. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. मतलब उन्होंने कहा कि आज क्रिसमस है, हम आपसे मिलेंगे, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. इस तरीके से कई सारे लोग, डजन्स, वो सभी लोग हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे. कोई भी अपने हैंड्स में राइफ़ल नहीं लिए हुआ था, सभी सिंपली चले आ रहे थे. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. यानी कम ऑन, वो कहते हैं लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, यानी वो पहले आते हैं और वो कहते हैं आगे आइए बच्चों, बॉयज़ आगे आइए. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार करें. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उन्हें कोई नहीं रोक रहा था. आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, और मुझे उन्हें रोकना चाहिए था. देयर एंड देन, तभी. आई सपोज्ड बट द ट्रुथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड. मैंने ऐसा सोचा कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि सच्चाई ये है कि मैं वैसा नहीं कर पाया. ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर. यानी हम में से एक दूसरे के पास वो लोग आते गए. ग्रे कोट्स, ग्रे कलर के कोट्स पहने हुए, खाकी कोट्स पहने हुए. मीटिंग इन द मिडल, बीच में मिलने के लिए. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द बार. वी वर मेकिंग पीस, यानी बार के बीच में ही हम लोगों ने शांति बनाई. यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकती हो डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आइज़ ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर. जैसे ही मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखा तो मेरी फीलिंग्स को आप इमेजिन यानी कल्पना भी नहीं कर सकती. हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेचड हैंड्स वोल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. आई एम फ्रॉम Düsseldorf. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. हैप्पी क्रिसमस. यानी हमारे हु अप्रोच्ड मी, उनमें से कोई हमारे पास आया और हमारे हैंड्स में हैंड्स मिलाया, हैंड शेक किया और मुझसे कहा, मेरे हैंड्स को दबाते हुए, वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसको पकड़े हुए, आई एम फ्रॉम डिसेलहॉर्ट, कि मैं डिसेलहॉर्ट से हूँ. आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ. मैरी हैप्पी क्रिसमस, और मुझे क्रिसमस विश किया. ये चैप्टर फ्रेंड्स काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करूँगी. तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक ही रीड करें. नेक्स्ट वीडियो से इस स्टैंडर्ड से स्टार्ट करूँगी. तब तक के लिए स्टे होम टू बी सेफ, और ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें. हैंड को वॉश करें, माउथ को कवर करें, और कम से कम बाहर निकले, ज़रूरत हो तभी जाएं. ये रूल्स स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करें, जनरल रूल मान के फॉलो करें, मोरल ड्यूटी मान कर के फॉलो करें. किसी भी हाउ, एनी तरह, किसी भी तरह, एनी हाउ आप लोग इसको फॉलो करें. और प्लीज़ वंस अगेन आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब आवर चैनल दृष्टि क्लासेस बाय नीरू मैम for better English. I promise I will provide you my best attempt, my best service, my best wishes and all that you want in best way. एंड और भी अगर आपको जो भी नेसेसरी लग रही हो कि मुझे इस वीडियो में अपलोड करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और भी क्या एसेसरीज़ चाहिए इस चैनल के थ्रू. ओके फ्रेंड्स, जय माता दी.